जैसा कि हमारा चैप्टर आप लोगों को पिछली क्लास में चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हो चुकी थी। तो जो लास्ट में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 5-6 टाइप के बताए थे। उसमें चल रहा था आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की मैंने बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था एल्केन, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था एल्कीन और एल्काइन। तो आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे की जाती है ये सीखना है हम लोगों को आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का। एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले तो जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है। इन सब का हम लोगों को नेमिंग पढ़नी है, कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग करने से पहले ये जानना जरूरी है, जब हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से पहले हमको इसको सीखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, एथ। 3 कार्बन होता है तो प्रोप। 4 कार्बन होता है तो ब्यूट। 5 कार्बन होता है तो पेंट। 6 कार्बन होता है तो हेक्स। 7 कार्बन होता है तो हेप्ट। 8 होता है तो ऑक्ट। 9 होता है तो नॉन, और 10 होता है तो डेक। इस तरीके से क्या कहते हैं, कार्बन का वर्ड रूट इस तरीके से मेंशन करते हैं। अगर C1 है तो मेथ, C2 है तो एथ। ये तो बेसिक है, आप लोगों को ये बहुत पहले से ही पता होगा। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब सबसे पहले CH4 की नेमिंग करते हैं हम लोग। CH4 की नेमिंग अगर करनी है तो CH4 की नेमिंग कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया कि पहले तो ये चेक करना है कि आप लोगों को ये थोड़ी पता है। आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, कौन सा है। तो उसको तो चेक कर लेंगे। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। तो इस फार्मूले में अगर मैच करेगा तो एल्केन होगा। अगर इस फार्मूले में मैच नहीं करेगा तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया एक कार्बन है तो क्या होगा, वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। अब एक चीज और, अब सफिक्स में क्या लिखेंगे, वर्ड रूट में तो ये आ गया मेथ, एक कार्बन होने की वजह से मेथ आ गया। अब वर्ड रूट में मेथ आ गया, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, जब एल्केन होता है तो वर्ड रूट में क्या, सफिक्स में क्या आता है, एन। तो इस तरीके से इसका नाम मेथ प्लस एन इक्वल टू क्या आ गया, मेथेन आ गया। ऐसे अगर नेमिंग करनी है हम लोगों को, अगर मान लो नेमिंग करनी है अब C2H6 की, तो ये होगा इस तरीके, CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं इस एल्केन में, 2 कार्बन है। तो अब 2 कार्बन के लिए मैंने बताया था वर्ड रूट में क्या आएगा, एथ आएगा, एथ। अब ये एल्केन कैटेगरी का है, C2H6 एल्केन कैटेगरी का है, तो एथ प्लस एन एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। अब फिर इसी तरीके से अगर नेमिंग करनी है C3H8 की, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, CH3। इसको इस तरीके से भी लग सकते हैं, CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 नंबर कार्बन 3 है, तो वर्ड रूट में क्या आएगा, प्रोप आएगा, वर्ड रूट में प्रोप। अब ये एल्केन कैटेगरी का प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। तो एल्केन की नेमिंग हमने सीख ली। अब एल्कीन की नेमिंग सीखेंगे। तो ये अब पहले देखना है कि ये C2H4 एल्केन का है, एल्कीन का या एल्काइन का, ये चेक करना है। तो ये जनरल फार्मूला अगर देखा जाए, ये C2 का नंबर ऑफ कार्बन 2 का डबल 4, तो ये किस फार्मूले से मैच करता है, जनरल फार्मूला CnH2n। इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन है तो एल्कीन में किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अब फिर इसकी नेमिंग वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब वर्ड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, एथ।
एथ बताया था, एथ। अब सफिक्स में क्या लिखेंगे, अब ये एल्कीन कैटेगरी का है तो सफिक्स में क्या लिखते हैं, ईन आता है, इसमें क्या आता है, ईन आता है। तो एथ प्लस ईन मिलके क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा, एथीन। फिर बात करते हैं C3H6 की। अब जैसे दिख रहा है कि ये जनरल फार्मूला CnH2n वाले में मैच करता है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। अब नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस, अब ये डबल एल्कीन में सफिक्स में क्या ऐड करते हैं, ईन ऐड करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, C4H8, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, ब्यूट प्लस, अब इसमें सफिक्स में क्या ऐड होगा, ये देखना है, ये एल्कीन है तो इसमें भी क्या ऐड होगा, ईन ऐड होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। और फिर सिर्फ C5H10, ये भी एल्कीन है, तो 5 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, पेंट बताया था, तो पेंट प्लस ईन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन, पेंटीन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एल्केन और एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, अब एल्काइन पढ़ना है हम लोगों को, तो फिर अब देखते हैं C2H2 का नाम कैसे नेमिंग कैसे करेंगे। तो एक इसमें कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, एथ आएगा। अब ये एल्काइन ग्रुप का है तो इसमें क्या हो जाएगा, सफिक्स में आइन ऐड होगा, क्या, YNE, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। फिर इसी तरीके से C3H4 का नेमिंग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोप बताया था, प्रोप। और ये एल्काइन कैटेगरी का है तो इसमें क्या ऐड होगा, सफिक्स में YNE, आइन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। और ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप की बात करेंगे और इसकी नेमिंग करना भी सीखेंगे। तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो ग्रुप मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया तो ये क्या हो गया, ये मेथिल आपको मिल जाएगा। अब इसमें भी सीखना है इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे ये एल्केन कैटेगरी का है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो ये क्या है, मेथेन है। तो इसी तरीके से अब इसमें क्या करेंगे, 1 कार्बन है तो ये आपका वर्ड रूट में क्या आएगा, मेथ। अब इसमें क्या करेंगे, सफिक्स में क्या ऐड करते हैं, YL ऐड करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इस CH3 का बॉन्ड CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। अब अगर इसी में C2H6 आपका C2H6 हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड C2H5 बन जाएगा। ये बॉन्ड ये दिखा रहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो चारों कंप्लीट होगी, तो ये कहीं ना कहीं जाके कंपाउंड में जाके ये जुड़ेगा। तो अब बात करते हैं ये C2H6 का पहले नाम सीख चुके हैं, C2H6 का नाम क्या होगा, एथेन होगा, एथेन। इसी तरीके से अब ये 2 कार्बन है तो वर्ड रूट में क्या आएगा, एथ आएगा, प्लस YL इसमें ऐड करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, इसका नाम एथिल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर एक और कंपाउंड की बात करें, C3H8 की बात करें तो -1 हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, बॉन्ड C3H7 हो जाएगा। अब ये बॉन्ड C3H7 को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, C3H8 का नाम क्या है, मेथेन, एथेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट में क्या आएगा, प्रोप आएगा, प्रोप। अब YL ऐड करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो एल्किल ग्रुप होने के बाद अब हम लोग 2 सैंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम ये, फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H6 में पूछ रहा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। तो ये NCERT का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के बीच में
इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक कोवेलेंट बॉन्ड की ये भी है कि दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या करना है, ये कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखा जाएगी तो कार्बन क्या कर रहा है, अपना ये वाला कार्बन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ये तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जब होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ पे क्या है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। और इसी तरीके से कार्बन कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। इस तरीके से इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, अब इसमें सब में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, एक 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से क्या करना है आपको, जो एल्काइंस हैं उनको अलग करना है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब इसमें इस फॉर्मूले में जो मैच करेंगे वही क्या होंगे, एल्काइन होंगे। तो ये CH4 तो क्या है, एल्केन है, ये तो है नहीं। और ये C2H4 क्या है, ये एल्कीन है, ये भी नहीं होगा, CnH2n फॉर्मूला है। और ये क्या है, C2H2। अब यहाँ पे अगर C2H2 को देखा जाए तो CnH2n-2 में ये क्या करता है, मैच करता है। ये क्या होगा, एल्काइन होगा। और C3H4 भी क्या होगा, एल्काइन होगा, क्योंकि ये CnH2n-2 में क्या करता है, मैच करता है। ये भी एक क्या होगा, एल्काइन होगा। और ये C2H4 आपको पता है कि CnH2n फॉर्मूले में मैच करता है, तो ये क्या है, एल्कीन। तो अगर देखा जाए एल्काइन, इसमें कौन कौन है, एल्काइन, ये C2H2 आपका हो जाएगा और कौन हो जाएगा, C3H4। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। तो साइक्लिक वर्ड का मतलब ये होता है कहीं पे भी कार्बन का कोई सिरा ना हो। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिरा है। तो साइक्लिक वर्ड का मतलब है आप घूमते रहिए, कहीं पे उसका सिरा ना कुछ मिले, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज़ यहाँ से ये समझते हैं, अगर मैं क्या करूँ, ये अगर इसकी नेमिंग देखी जाए, इसका नाम क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। और कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये एल्केन कैटेगरी का है। तो 6 कार्बन के लिए मैंने वर्ड रूट क्या बताया था, 6 कार्बन के लिए हेक्स और फिर क्या हो जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या है, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन नाम है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, कार्बन के इस सिरे को पकड़ूं और कार्बन के इस सिरे को पकड़ूं और दोनों को क्या कर दूं, आपस में ऐसे कनेक्ट कर दूं। दोनों का सिरा पकड़ूं और क्या करूं, कनेक्ट करूं। तो ये स्ट्रक्चर अब क्या होगा, कहीं पे कार्बन का एंड नहीं होगा। एक रिंग में आप क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, कहीं पे कार्बन का एंड नहीं होगा, सिरा नहीं होगा। तो इस तरीके से जोड़ देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होंगे, लेकिन अगर यहां से ये एक चीज समझी जाए कि कार्बन और कार्बन को ये जोड़ने पर आपस में कितने हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब आपस में जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से रिमूव होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ कहां से रिमूव होगा, यहां से रिमूव होगा, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो एक इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो कितने नंबर, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। और यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन। अब पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, हेक्सेन में का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। लेकिन जैसे इसमें साइक्लो वर्ड हुआ, ऐड हुआ, तो कितने हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी, दो हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी। तो अब
इसकी वैलेंसी देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन क्या यहाँ पे, इस तरीके से दो दो हाइड्रोजन सब में ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जाएंगे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इस तरीके से अब जैसे ही साइक्लो वर्ड इसमें ऐड हो गया, ये दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर बनाया जाए, जो साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। फिर बात करें अगर साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं क्या होगा, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। जैसे इसमें साइक्लो वर्ड ऐड करूंगा तो दो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा C5H10। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए साइक्लोपेंटेन की तो कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन 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 कार्बन, ये साइक्लोपेंटेन आपका हो जाएगा। इसमें अब अगर हाइड्रोजन दिखाना चाहेंगे तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से आपका वैलेंसी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 10 हाइड्रोजन क्या होंगे साइक्लोपेंटेन में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयवता क्या होता है और आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सेम आइसोमर में क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइसोमेरिज्म बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि C4H10 में इस तरीके से स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ढूंढना है हम लोगों को, कितने कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना चेंज हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, अलग अलग हो। जैसे अभी C4H10 को किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो पहला तरीका ये है, कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है ऐड करने का, एक तरीके से ये ऐड कर सकते हैं। और फिर एक तरीका क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को क्या करें, कार्बन 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 कार्बन। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसके दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं C4H10 के। तो C4H10 के अगर आइसोमर देखा जाए तो C4H10 के कितने आइसोमर होंगे, 2 आइसोमर होंगे। एक तो होगा ये, अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या होगा, इसका नाम 4 कार्बन के लिए क्या आता है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। अब एक चीज़ और मैं अभी बताना भूल गया, इसके बाद स्टार्ट करूंगा। ये अगर इसमें देखा जाए तो ये नंबर ऑफ कार्बन एक चेन में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर इसकी नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग इस हिसाब से की जाती है, पहले क्या करते हैं, जो सबसे लंबी चेन आती है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें तो सबसे लंबी चेन एक ये आ सकती है 3 कार्बन वाली, कोई कहे सर ये ले लीजिए, तो इसमें अगर ये ले लेंगे तो ये 2 कार्बन आएगी, तो ये गलत हो जाएगी। तो हम लोगों को कार्बन की जो चेन सिलेक्ट करनी है वो सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यही सही है। तो क्या करेंगे, अब फिर कार्बन की नंबरिंग इसमें करते हैं। कार्बन की नंबरिंग इस टाइप से करते हैं कि जो साइड चेन में हो उनको लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे अगर अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये जो साइड चेन कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो नंबरिंग किधर से भी कर दें आप, सही है। तो इसका नाम अगर क्या हो जाएगा, देखा जाए 2 मेथिल, ये मेथिल ग्रुप होगा CH3, 2 मेथिल, और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, प्रोप। अब ये एल्केन कैटेगरी का है तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन।